मैंने देखा है कि बहुत सारे लोगों को लगता है कि स्टार्टअप का एक बहुत क्रूशियल स्टेप, ऑलमोस्ट एक डिफाइनिंग स्टेप होता है फंडिंग रेज करना। ऑन दी अदर हैंड, काफी लोगों को जिन्होंने प्रॉब्ली ट्रेडिशनल बिजनेसेस को क्लोजली देखा होगा, उन्हें फंडिंग का कॉन्सेप्ट ज्यादा समझ नहीं आता। देन ऐसे लोग भी हैं जो बूटस्ट्रैप बिजनेस के ग्रोथ के पोटेंशियल को डाउट करते हैं। सो इन शॉर्ट, लोग तो हर माइंडसेट और ओपिनियंस के एग्जिस्ट करते हैं, बट ये सच है कि फंडिंग या बूटस्ट्रैप ये एक बहुत डिबेटेबल टॉपिक है, प्रॉब्ली बिकॉज काफी लोगों को ये पता ही नहीं है कि उनके लिए सही क्या है। अगर आप एक अर्ली स्टेज फाउंडर हो या फिर आप एस्पायर करते हो टू बिकम अ फाउंडर, तो आपको भी ये फंडिंग वर्सेस बूटस्ट्रैप की गेम को समझना पड़ेगा। हाय, आई एम स्पर्श एंड आई रन अ D2C ब्रांड कॉल्ड GoBrionuts। फंडिंग, बूटस्ट्रैपिंग, ये दोनों ही बहुत क्रूशियल होते हैं किसी भी स्टार्टअप, किसी भी बिजनेस के लिए समझने। बट अनफॉर्चुनेटली सबसे ज्यादा डाउट्स, कंफ्यूजन भी इन्हीं को लेके होती है। एंड डाउट्स भी क्या, यंग फाउंडर्स लाइक मी, हमें तो पता ही नहीं है ये दोनों होते क्या है एंड हमारे लिए क्या सही है। बस शार्क टैंक देखते हुए, सोशल मीडिया पे स्क्रॉल करते हुए, फेम देखते हुए हमें लगता है स्टार्टअप इज इक्वल टू फंडिंग, जो लेट मी टेल यू दूर दूर तक भी ट्रू नहीं है। इसी पे क्लैरिटी देने के लिए, फंडिंग, बूटस्ट्रैप को अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए, राइट फ्रॉम देयर बेसिक्स, प्रोस, कॉन्स, व्हाट्स राइट फॉर यू, आई एम मेकिंग दिस वीडियो। जब मैंने GoBrionuts स्टार्ट करा था तो मुझे भी लगता था कि यार फंडिंग लेना ही ना नेक्स्ट बिग स्टेप है, बट 2 साल के अंदर ये समझ आया कि शायद बूटस्ट्रैप रहना भी एक ब्लेसिंग होती है। तो आज मैं आपको सिंपल वर्ड्स में समझाऊंगा फंडिंग का असली मतलब क्या होता है, बूटस्ट्रैप स्टार्टअप की क्या पावर होती है एंड आपको किस फेज में फंडिंग लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। ढंग से समझना हर स्टेप को, क्योंकि काफी क्रूशियल एंड डिसाइसिव हो सकता है ये आपकी स्टार्टअप जर्नी के लिए। मेक श्योर आप इस वीडियो को एंड तक देखो, क्योंकि मैं अपनी रियल जर्नी और मिस्टेक्स भी शेयर करूंगा ताकि आपका डिसीजन और स्ट्रॉन्ग हो पाए। लेट्स डाइव इन, पर उससे पहले सब्सक्राइब कर लेना इफ यू न्यू है। तो चलो सबसे पहले बात करते हैं फंडिंग की। व्हाट इज फंडिंग? क्या होती है फंडिंग? फंडिंग का बिल्कुल बेसिक टर्म्स में मतलब होता है किसी एक्सटर्नल पर्सन या किसी एक्सटर्नल कंपनी से पैसे लेना अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए, एंड उन पैसों के बदले उनको अपनी कंपनी में ओनरशिप का हिस्सा देना। तो इन शॉर्ट, आप पैसे लेते हो और उसके बदले अपनी कंपनी का हिस्सा, जिसे इक्विटी बोलते हैं, वो दे देते हो। सिंपल एक्सचेंज। अब ये एक्सटर्नल पार्टी कोई भी हो सकती है। इट कैन बी एन इंडिविजुअल, एक सिंगल इंसान जिसे एंजल इन्वेस्टर बोलते हैं। इट कैन बी अ कंपनी और अ फर्म, जिन्हें VC फर्म्स बोलते हैं, वेंचर कैपिटलिस्ट्स। इट कैन बी अ प्राइवेट इक्विटी फर्म, कोई ग्रांट्स हो सकते हैं, कोई इंक्यूबेशन सेल हो सकता है। इन सबको डिटेल में जानने की जरूरत तब होगी जब एकदम पक्का प्लान हो फंडिंग रेस करने का, तो अभी नहीं। अब ये फंडिंग जो आप लेते हो, इसके अलग अलग राउंड्स होते हैं। सबसे पहले प्री सीड, मतलब आइडिया स्टेज पे, जब आप बस शुरू कर रहे होते हो, प्रोडक्ट नहीं रेडी होता, मार्केट में लॉन्च नहीं होता, बस आइडिया के बेसिस पे फंडिंग ले ली। ये सबसे कॉमनली किसी टेक प्रोडक्ट, किसी टेक्नोलॉजिकल इन्वेंशन या फिर किसी मेडिकल ब्रेक थ्रू के लिए यूज होता है। देन सेकंड इज द सीड राउंड, जब आपका प्रोडक्ट मार्केट फिट ढूंढ रहा हो, मतलब कि प्रोडक्ट ऑलमोस्ट रेडी है, टेस्टिंग चल रही है, MVP रेडी है, बस लॉन्च करना है। ये काफी कॉमन राउंड ऑफ इन्वेस्टिंग है जो ज्यादातर वो फाउंडर्स रेस करते हैं जिनके पास खुद का बिल्कुल भी कैपिटल नहीं होता लगाने के लिए। फिर इसके बाद सीरीज A, B, C राउंड्स आते हैं। ये जब आप स्केल कर रहे हो, ग्रो कर रहे हो, तब आप पहले सीरीज A, देन सीरीज B, देन सीरीज C एंड सो ऑन, ऐसे राउंड्स रेस करते हो। इनकी कोई फिक्स टाइमलाइन नहीं होती, बट अगेन जब आपको कोई मैसिव ग्रोथ जंप लेना होता है, तब आप एक एक करके इन राउंड्स को रेस करते हो। तो ये थे सारे फंडिंग राउंड्स। अब कंफ्यूज मत होना, ये प्री सीड, सीड, सीरीज A, B, C, ये सब सिर्फ टर्मिनोलॉजीज हैं फ्लो और टाइमलाइन को समझने के लिए, और कुछ नहीं। अब क्या होता है कि इन सब के साथ ना फंडिंग बहुत ग्लैमरस लगती है सुनने में, विच माइट बी ट्रू एंड कुछ उसमें गलत बात नहीं है, बट इसका एक बहुत बड़ा ट्रेड ऑफ होता है, दैट इज कंट्रोल। इसकी बात हम डिटेल में अभी आगे करेंगे। अभी बेस लेवल पे आए हो, फंडिंग समझ गए हो कि क्या होती है। आगे बढ़ते हैं ना, बूटस्ट्रैप की बात करते हैं। अगेन, व्हाट इज बूटस्ट्रैपिंग? बूटस्ट्रैपिंग का मतलब होता है अपने खुद के पैसे से बिजनेस को स्टार्ट करना एंड उसे रन करना विदाउट एनी एक्सटर्नल फंडिंग। सिंपल मतलब आप अपने सेविंग से, अपने खुद के पैसे से बिजनेस को स्टार्ट करते हो और फिर बिजनेस में जो प्रॉफिट्स होते हैं उनको बिजनेस में री इन्वेस्ट करके उसे ग्रो करते हो। बूटस्ट्रैपिंग में कोई टाइप्स, कोई राउंड्स नहीं होते, लेकिन ये मॉडल जितना समझने में सिंपल होता है उतना ही टफ टू एग्जीक्यूट होता है, क्योंकि पैसे लिमिटेड होते हैं एंड खुद के होते हैं, इसलिए हर डिसीजन बहुत कैलकुलेटिव होता है। बट इसका एक मेजर एडवांटेज होता है फ्रीडम। आप अपने बिजनेस के 100% ओनर होते हो, कोई इन्वेस्टर का प्रेशर नहीं, कोई अनरियलिस्टिक ग्रोथ टारगेट्स नहीं।
इसकी भी बात हम आगे डिटेल में करेंगे। मुझे गोब्रियो नट्स लॉन्च करे हुए एंड अब रन करते हुए 2 साल से भी ऊपर हो गए हैं एंड आई एम रनिंग इट कंप्लीटली बूटस्ट्रैप। मतलब मैंने कोई एक्सटर्नल फंडिंग नहीं उठाई है, पूरी ओनरशिप मेरे पास है एंड बिजनेस के प्रॉफिट्स को मैं उसी में रीइन्वेस्ट करता हूँ फॉर इट्स ग्रोथ। ऑब्वियसली बिजनेस स्टार्ट करने के लिए जो मुझे कैपिटल चाहिए था, जो मनी चाहिए था, वो इनिशियली मैंने अपने पेरेंट्स से लिया था। इन दिस 2 years आई रियलाइज दैट अगर खुद के पैसे से बिजनेस को ग्रो कर रहे होते हो ना, तो हर डिसीजन बहुत थॉटफुल होता है एंड somehow I feel कि आप अपने बिजनेस से ज्यादा डीपली कनेक्टेड होते हो। एनीवेज, आई होप अब बूटस्ट्रैपिंग के बेसिक्स भी क्लियर हैं। नेक्स्ट अब बात करते हैं प्रोज एंड कॉन्स की, दोनों फंडिंग एंड बूटस्ट्रैपिंग के। पहले फंडिंग की बात करते हैं। फंडिंग के प्रोज को देखते हैं। फास्टर ग्रोथ, स्केल कर सकते हो अग्रेसिवली, बेटर हायरिंग एंड टेक, you'll have the money to hire the best talent and use advanced tech. Market domination, आपको एक पूरा फेयर चांस मिलेगा अपने कंपटीशन से आगे जाने का। मेंटरशिप एक्सेस, वेरी इंपॉर्टेंट। जो इन्वेस्टर्स आएंगे दे विल ब्रिंग देयर एक्सपीरियंस टू द टेबल एंड दे विल गाइड यू। उनका खुद का पैसा लगा होगा तो काफी उनको फर्क पड़ेगा उस चीज से। अब फंडिंग के कॉन्स की बात करें तो पहले तो ऑब्वियसली लॉस ऑफ कंट्रोल, हर डिसीजन में इन्वेस्टर्स का से होगा कंपनी के। प्रेशर ऑफ ग्रोथ, अब इन्वेस्टर्स पैसे डाल रहे हैं ऑब्वियसली रिटर्न्स के लिए, तो आपके ऊपर ग्रोथ के नंबर्स के लिए बहुत प्रेशर होगा। डाइल्यूशन, अब कंपनी में पूरी ओनरशिप आपकी नहीं होगी, डिवाइड हो जाएगी। एंड एग्जिट प्रेशर, इन्वेस्टर्स को कभी ना कभी एग्जिट देना पड़ता है, तो अगले फंडिंग राउंड का स्ट्रेस या फिर आईपीओ का स्ट्रेस या फिर एक्विजिशन का स्ट्रेस। ये मेजर हाईलाइट पॉइंट्स हैं अच्छे एंड बुरे फंडिंग के। तो इन शॉर्ट फंडिंग तब सही होती है जब आपका मॉडल स्केलेबल हो और आप ग्रोथ एक्सेलरेट करना चाहते हो। पर अगर आप बिजनेस से एक स्टेबल इनकम एंड ऑर्गेनिक ग्रोथ चाहते हो तो शायद फिर फंडिंग आपके लिए एक डायरेक्ट चॉइस नहीं है। अब बूटस्ट्रैपिंग को देखें तो उसके प्रोज काफी होते हैं। पहले तो फुल ऑफ कंट्रोल, हर डिसीजन आपका अपना खुद का होता है। सस्टेनेबल ग्रोथ, आप अपने हिसाब से अपने प्रॉफिट्स के हिसाब से सस्टेनेबली ग्रो कर सकते हो। स्ट्रॉन्गर फाउंडेशन, आपका हर डिसीजन वेल थॉट आउट होगा क्योंकि इट्स योर ओन मनी। एंड देन क्रिएटिव फ्रीडम, प्रोडक्ट, प्राइसिंग, डायरेक्शन सब अपने वे से अपने विजन के हिसाब से नेविगेट कर सकते हो। अब सिक्के के दूसरे पहलू को देखें तो बूटस्ट्रैपिंग के कॉन्स भी होते हैं। सबसे पहले तो स्लो ग्रोथ, क्योंकि पैसे लिमिटेड होते हैं तो ग्रोथ स्लो होती है एंड काफी पेशेंस चाहिए होती है। कैश कंस्ट्रेंट्स, पैसा कम होने की वजह से स्केल स्लो होता है। लिमिटेड टीम, फंड्स नहीं होते टू हायर अ लॉट ऑफ पीपल, इसलिए काफी सारा काम खुद ही करना पड़ता है एंड जिसकी वजह से होता है बर्नआउट। मेजर हर चीज खुद कर रहे हो, लिमिटेड बजट में कर रहे हो तो बर्नआउट के चांसेस बहुत हाई होते हैं। ये थे मेजर प्रोज एंड कॉन्स बूटस्ट्रैपिंग के। बूटस्ट्रैपिंग एक लॉन्ग टर्म गेम है। अगर आप क्लैरिटी और डिसिप्लिन से काम कर रहे हो तो ये आपको फंडिंग से भी ज्यादा सेटिस्फैक्शन दे सकता है। अब इन सारे पॉइंट्स से आई होप फंडिंग एंड बूटस्ट्रैप में ये तो समझ गए हो कि इनमें कोई एक डायरेक्ट चॉइस, एक सही चॉइस, एक गलत चॉइस, ऐसा कुछ नहीं होता। हर किसी के बिजनेस आइडिया, बिजनेस प्लान के हिसाब से वैरी करता है ये डिसीजन। थोड़े प्रैक्टिकल एग्जांपल से समझो। अब इंडियन स्टार्टअप्स के एग्जांपल देता हूँ। फंडेड स्टार्टअप्स की बात करें तो ऑब्वियसली ऑलमोस्ट हर सक्सेसफुल स्टार्टअप एक फंडेड स्टार्टअप ही है, तो काफी सारे एग्जांपल्स हैं। जैसे कि फ्लिपकार्ट, उन्होंने $7 बिलियन से भी ज्यादा टोटल फंडिंग रेज करी थी एंड उसके बाद दे गॉट एक्वायर्ड बाय वॉलमार्ट। देन ओयो रेज्ड बिलियंस, स्केल्ड ग्लोबली, बट माइंड यू काफी साल तक दे स्ट्रगल्ड विद सस्टेनेबिलिटी। जोमैटो, ओला, अर्बन कंपनी, बोट, लेंसकार्ट, ये सब फंडेड कंपनीज हैं, काफी सक्सेसफुल भी हैं। बूटस्ट्रैप कंपनीज की बात करें तो ऑब्वियसली बड़े स्केल पे कम कंपनीज एग्जिस्ट करती हैं, बट करती जरूर हैं। ज़ेरोधा बिगेस्ट एग्जांपल है इसमें। स्टार्टेड बाय द कामत ब्रदर्स, no funding, still bootstrapped, and now India's largest stock brokerage firm. Then Zoho, no VC money, fully bootstrapped, and is a global SaaS leader. Then Physics Wala, 2022 तक they were also bootstrapped, and वो लोग यूनिकॉर्न भी सिर्फ प्रॉफिट्स पे बने थे। बेसिकली इन सारे एग्जांपल से ये समझो कि दोनों ही पाथ सक्सेसफुल हो सकते हैं, दोनों के ही अपने अपने चैलेंजेस हैं। सो नाउ कमिंग टू द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हाट इज राइट फॉर यू, हाउ टू डिसाइड फंडिंग और बूटस्ट्रैप। इसके लिए मैं आपको एक सिंपल डिसीजन फ्रेमवर्क देता हूँ। फर्स्ट, व्हेन टू बूटस्ट्रैप, जब आपका प्रोडक्ट स्मॉल कैपिटल से ग्रो हो सकता हो, आपके अंदर पेशेंस हो ऑर्गेनिक ग्रोथ की, एंड आपका फोकस प्रॉफिटेबिलिटी एंड इंडिपेंडेंस पे हो। व्हेन टू रेज फंडिंग, जब आपका बिजनेस मॉडल प्रूवन हो और आप रेडी हो स्केल करने के लिए, जब आपको कंपेटिटिव एडवांटेज के लिए पैसे चाहिए हो, एंड जब आप रेडी हो ओनरशिप शेयर करने के लिए। एक प्रो टिप और दे देता हूँ, फंडिंग लेने से पहले ना खुद से ये 3 सवाल जरूर पूछना। मुझे पैसे ग्रोथ के लिए चाहिए, सर्वाइवल के लिए नहीं। क्या मैं अपने बिजनेस का कंट्रोल छोड़ने के लिए रेडी हूँ? क्या मेरा बिजनेस स्केल करने के लायक है? अगर इन तीनों में
एक का भी आंसर नो है ना, तो आप फंडिंग मत लेना। ये डिसीजन फ्रेमवर्क आपको पक्का हेल्प करेगा टू डिसाइड कि फंडिंग रेस करनी है या नहीं। ऑनेस्टली शायद आपको इस फ्रेमवर्क की जरूरत ही ना पड़े। जब आप स्टार्टअप बिल्ड कर रहे होगे तब आइडिया और ऑपरेशंस के हिसाब से आपको खुद ही समझ आ जाएगा। हाँ, इंपॉर्टेंट ये है कि आपको फंडिंग और बूटस्ट्रैप दोनों की नॉलेज पूरी हो, ताकि जब सही समय आए तो आप डिसीजन लेने के लिए रेडी हो। मैंने जब खुद स्टार्ट करा था, I didn't know anything about funding and bootstrapping. इनफैक्ट मैंने बूटस्ट्रैप वर्ड भी पहली बार सुना था। ऑब्वियसली शार्क टैंक की वजह से फंडिंग वर्ल्ड का आइडिया था, बट नॉलेज ऑलमोस्ट जीरो थी। एंड मैंने अपने फादर को एंड फैमिली में बाकी लोगों को ट्रेडिशनली बिजनेस रन करते हुए देखा है, इसलिए फंडिंग का दूर दूर तक कोई आइडिया नहीं था। आज भी जब मैं अपने फैमिली मेंबर्स को, अपने पेरेंट्स को फंडिंग के बारे में समझाने की कोशिश करता हूँ, तो वो लोग बिलीव ही नहीं कर पाते कि कैसे अपने बिजनेस की ओनरशिप किसी और को दे सकते हो, कैसे फंडिंग रेस करके लॉस में बिजनेस को रन कर सकते हो, डे वन से बिजनेस प्रॉफिटेबल होना चाहिए। तो मैं भी गोब्रियोनट्स इसी मेंटालिटी से चला रहा हूँ, कंप्लीटली बूटस्ट्रैप्ड एंड प्रॉफिटेबल। ऑब्वियसली ग्रोथ थोड़ी स्लो है इस वजह से, बट आई लाइक इट दिस वे। फ्यूचर में जब मुझे नीड होगी तो मैं फंडिंग रेस कर लूंगा। तो ऐसे ही आप भी अपने हिसाब से अपना डिसीजन लेना, किसी और के कहने पे, मार्केट के प्रेशर में, किसी और डर से, सोशल मीडिया के प्रेशर से कोई डिसीजन मत लेना। तो दिस वाज एवरीथिंग इन फंडिंग वर्सेस बूटस्ट्रैप। वैसे मैं इसको फंडिंग वर्सेस बूटस्ट्रैप नहीं बोलूंगा, रादर फंडिंग एंड बूटस्ट्रैप्ड। द आइडिया वाज आपको दोनों के ही बेसिक समझ आ जाए, ताकि एटलीस्ट आप ऐसी पोजीशन में तो आ जाओ जहां पे आप खुद सोच समझ पाओ। बूटस्ट्रैप में अगेन कुछ ज्यादा सोचने समझने जैसा नहीं है, बस थिंक थ्रू करना पड़ता है उसके चैलेंजेस को, उसके बेनिफिट्स को। फंडिंग में ऑब्वियसली काफी चीजें हैं समझने जैसी, बट पहले बेसिक्स को ढंग से समझो। अगर आप चाहते हो कि मैं फंडिंग में डीप डाइव करूं, उसको डिटेल में एक्सप्लेन करूं विद ऑल द टाइप्स ऑफ फंडिंग, कैसे रेस कर सकते हैं फंडिंग, हाउ टू फाइंड पीपल टू रेज फंड्स एंड बाकी सब कुछ, तो कमेंट्स में बता देना, मैं उस पर वीडियो बना दूंगा। बस ये याद रखना कि चाहे आप फंडिंग रेस करो या बूटस्ट्रैप्ड रहो, आपका फोकस होना चाहिए वैल्यू क्रिएट करने में एंड अपने प्रोडक्ट को बेटर करने में। कुछ छूट गया हो या और कुछ जानना हो तो कमेंट्स में बता देना। दिस इज स्पर्श गोयल, नॉट परफेक्ट, जस्ट ऑनेस्ट। थैंक यू फॉर योर टाइम एंड आई विल सी यू अराउंड।